जब मैं गर्भवती थी और बीमार हो गई, डॉक्टर ने कहा कि मेरी एक नर्स मेरे साथ ही रहेगी, वह मेरा ख्याल रखेगी। वह नर्स मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मुझे बिस्तर से नीचे भी नहीं उतरने देती थी। एक दिन मोहल्ले से एक औरत आए और कहने लगी, तुम लोगों की छत से बहुत आवाजें आती हैं, हमें सोने दिया करो। मुझे हैरानी हुई। छत पर तो एक पुराना कमरा था जहां कोई जाता नहीं था। अगले दिन रात को मैं उठकर छत वाले कमरे में गई तो मेरी रूह कांप गई। मेरा नाम आयशा है। मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई थी जहां लोग उसूलों के बहुत पक्के थे। उन्होंने रस्मों रिवाज के मुताबिक सब किया था। मेरा पति भी अच्छा था, पर घर में सिर्फ मेरी सास का राज चलता था। वह जो कह देती वही माना जाता। लेकिन वह अच्छी औरत थी, बिना इंसाफ के किसी के साथ बुरा नहीं करती थी। इसलिए उनके हाथ में घर की हुकूमत होना कोई बुरी बात नहीं थी। पर मेरा पति बहुत अजीब था। वह मेरे साथ होते हुए भी कुछ खास नहीं करता था, जबकि मैं खूबसूरत और जवान थी। हालांकि मैं उसकी माँ की पसंद थी, और पर्वत सूरत तो नहीं थी, फिर भी मेरे पति को शायद मैं अच्छी नहीं लगती थी। मेरी मौसी कहती थी कि मर्द बहुत अजीब होते हैं, बीवी चाहे काली हो, बदसूरत हो, संगीत की तरह बेसुरी हो, उन्हें उससे मोहब्बत न भी हो, फिर भी अपने हक नहीं छोड़ते। चाहे दिन भर बीवी से झगड़ा करें, पर रात होते ही इन्हें याद आ जाता है कि ये तो मेरी बीवी है, इस पर मेरा हक है। मौसी की बात सही थी। मुझे भी 2 महीने बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। कुछ हफ्तों तक मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रही, उल्टी, चक्कर, सुस्ती, कमजोरी। सास ने कहा कि मेरे पति को डॉक्टर के पास ले जाओ। वह खुद भी ले जा सकती थी, लेकिन पति से इसलिए कहा ताकि उसे जिम्मेदारी का एहसास हो। उसे पता चले कि पत्नी होने का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि उसका ख्याल रखना भी होता है। लेकिन वह मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं ले गया, बल्कि एक सामान्य डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मुझे देखकर थोड़ी हैरानी जताई। उसने मेरा चेकअप किया और कहा, आपकी तबीयत तो बहुत खराब है। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, तबीयत और बिगड़ सकती है। मैं परेशान हो गई। डॉक्टर ने कहा कि आपके पास 24 घंटे कोई ऐसा होना चाहिए जो मेडिकल की समझ रखता हो, ताकि यदि अचानक तबीयत बिगड़े तो वह आपकी मदद कर सके। बात वाजिब थी। मेरे पति ने भी कहा, सच में बात ठीक है, और उसने हामी भर दी। मैंने भी कहा कि ठीक है। डॉक्टर ने नर्स को मेरे साथ रहने का काम सौंपा, वही नर्स जो मुझे देखकर हैरान रह गई थी। उसका नाम शालिनी था। वह मेरी उम्र की थी और बहुत खूबसूरत थी। मैंने पति से कहा कि इसकी अम्मी से कुछ बात कर लेना। उसने कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। घर आए तो सास को सब बताया। पहले की तुलना में मेरा पति अब बहुत जिम्मेदारी से पेश आ रहा था। शायद उसे एहसास हो गया था। अगले दिन सुबह सुबह शालिनी घर आ गई। उसे मेरे कमरे के सामने वाला कमरा दे दिया गया ताकि जरूरत पड़े तो मैं उसे बुला सकूं। मेरी सास ने कहा, वह इस खानदान का बच्चा पैदा कर रही है। बच्चा पैदा करना कोई आसान काम नहीं होता। पहले बच्चे की बात हो तो और भी ज्यादा तकलीफ होती है। जब तुम माँ बनोगी तो तुम्हें पता चलेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी तबीयत बिगड़ी तो मेरे लिए पर्सनल नर्स रख दी गई, वो भी दिन रात की ड्यूटी पर। यह कोई छोटी बात नहीं थी। मैं पूरी तरह से बेड रेस्ट पर थी। शालिनी भी बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। पर एक रात अचानक मेरी तबीयत बिगड़ी तो मैंने उसे आवाज दी। मैं पुकार रही थी, पर वो नहीं आए और कमरे में मेरा पति भी नहीं था। मैं उठकर शालिनी के कमरे की ओर गई। वहां भी वह नहीं थी। मुझे गुस्सा आने लगा, ये कहाँ गई? फिर अचानक से वह कमरे में आ गई और मेरा पति भी हमारे कमरे से आया। मैंने पूछा, आप कहाँ थे? वह बोले, मैं बाथरूम में था। शायद सच कह रहे थे क्योंकि मैंने बाथरूम में देखा नहीं था। जो भी हो, शालिनी ने मेरा बीपी चेक किया, दवाई दी और मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो गई। लेकिन मेरे पति के चेहरे पर ज्यादा फिक्र नहीं थी, बल्कि इन दिनों वह बहुत खुश नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब तरह की मुस्कान थी। सब कह रहे थे कि शादी करके खुश है, जबकि मुझे पता था कि वह शादी से खुश नहीं था। पहले तो उसका ऐसा चेहरा होता था जैसे किसी की मौत हो गई हो। शायद औलाद की खबर से खुश था। पर मम्मी ने समझाया था कि कमरे की बातें बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। बल्कि शालिनी तो सबके साथ घुल मिल गई थी। ऐसा लगता था जैसे वह इस खानदान का हिस्सा हो।
कभी कभी उसका जरूरत से ज्यादा मीठा व्यवहार मुझे अजीब लगता था। एक दिन मेरी नंद ने कहा, कितनी अच्छी है वह हंसमुख सी, और एक हमारी भाभी हैं, जब से आए हैं मुंह बंद करके फिरती रहती हैं। मैंने कहा, सबका अपना मिजाज होता है, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मेरी सास ने भी टोका, ऐसा मत कहा करो। मुझे अपनी नंद से इतनी नफरत क्यों थी, मैं नहीं जानती। पर मुझे उससे नफरत नहीं थी, इसका सबूत यही है कि मुझे पता चल गया था कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था, फिर भी मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि यह घर की इज्जत का सवाल था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं शिकायत करूं और वह मुझे सबके सामने झूठा साबित कर दे। इसलिए मैं खामोश हो गई और इस चीज पर कोई बात नहीं की। मैंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया और अपनी जिंदगी में मशरूफ हो गई। दिन इसी तरह गुजरते रहे, जब एक दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। मेरी सास घर में नहीं थी। मोहल्ले वाली मिलने आई। मेरी नंद भी कॉलेज गई हुई थी, इसलिए उसे मुझसे ही बैठना पड़ा। मैंने चाय पानी दिया और हाल चाल पूछने लगी। वो बोली, अच्छा हुआ तुम अकेले में मिल गई, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं हैरान हुई कि ये आंटी कैसी बातें कर रही हैं। वो खुद भी बहुत संभल कर बोल रही थी। मैंने कहा, आप क्या कहना चाहती हैं, खुलकर कहिए। उन्होंने कहा, बेटा, हम तुम्हारी तरह अमीर नहीं हैं। आजकल बहुत गर्मी होती है, कमरों में दम घुटता है। एक पुराना कूलर है, वही छत पर रखकर रात को वही सोते हैं। मेरा पति और बेटियां सब जवान हैं। ऐसे में जब हम ऊपर सोते हैं, तो तुम लोगों की छत से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जिनसे बच्चा भी शर्म से पानी पानी हो जाता है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, आंटी, भगवान से डरिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आजकल बीमार हूँ, कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। वो बोली, बात करना नहीं चाहती थी कि तुम शर्मिंदा न हो जाओ, बस प्यार से समझाने आई हूँ। बाकी मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं सोच में पड़ गई। हम तो छत वाले कमरे में जाते ही नहीं थे। मेरे पति तो मुझे मेरे कमरे में भी नहीं बुलाते थे। इतनी मजबूरी कौन सी थी कि हम कोई ऐसा वैसा काम करें। शायद मोहल्ले वालों को गलतफहमी हो गई थी। वैसे भी हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। पर यह भी हो सकता है कि कोई और था जो छत वाले कमरे में आ रहा था। क्या मेरी नंद ही थी? वह किसी को बुला रही हो क्या? और इतना नीचे गिर सकती है? लेकिन आजकल तो ये सब आम है। जैसे एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वैसे ही एक बुराई 1000 बुराइयों की तरफ ले जाती है। मैंने तय कर लिया कि मुझे अब अपनी नंद पर नजर रखनी होगी और सही वक्त पर सबूत के साथ बात को सामने लाना होगा। लेकिन शालिनी तो मुझे बिस्तर से उठने ही नहीं देती थी। पता नहीं क्या दिक्कत थी उसे। मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं थी। पर आज रात कुछ और भी अजीब हुआ। मुझे एक अजीब सी बेहोशी वाली नींद आ गई। सुबह उठी तो पता चला कि मैं रात को कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। मैं हैरान थी कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। रोज रात मुझे इतनी गहरी नींद क्यों आती है। फिर एक दिन मेरी नंद को अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ते सुना। वह कह रही थी, कब से कह रही हूँ तुमसे, मैं अकेले नहीं मिल सकती। मेरी माँ से मुझे बहुत डर लगता है। ये सुनकर मैं चौंक गई। यानी यह वही है जिसके बारे में मुझे शक था। मैंने सोचा कि अब सब कुछ उसे बता ही दूं। मैं उसके कमरे में गई। उसने पूछा, भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कहा, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उसने अंदर बुलाया। मैंने सब बता दिया। वह भी हैरान रह गई। बोली, आपको सब पता था, फिर भी आपने किसी को नहीं बताया। आप वाकई में बहुत बड़ी हैं भाभी। फिर हमारी दोस्ती हो गई। उसने कहा, भाभी, मैं ऐसा काम करने की सोच भी नहीं सकती। सोहन तो मेरे घर रिश्ता भेजने वाला है। मैंने कहा, हम लोग भी इतने रोमांटिक नहीं हैं। हमें मिलकर कुछ करना होगा। इस सब के बीच मेरा पति मुझसे और भी ज्यादा दूर होता जा रहा था। मुझे उससे नजदीकियों की इच्छा होने लगी थी, लेकिन वह मेरी कोई परवाह नहीं कर रहा था। एक रात मैंने उससे पूछा, ये जो दवा तुम मुझे देते हो, इससे इतनी नींद क्यों आती है? उसने कहा, ये दर्द की दवा है। लेकिन जब से मैं ये दवा ले रही थी, तब से ही मुझे बेहोशी वाली नींद आती थी। मैंने अपनी नंद से कहा, कल डॉक्टर के पास चलेंगे और ये दवा भी दिखाएंगे। डॉक्टर ने बताया, ये तो नींद की दवा है। इतनी जहरीली है कि 6 फुट का आदमी भी सो जाएगा। आपकी जैसी हालत में ये तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। मैं हैरान रह गई। डॉक्टर की बात सही थी।
मैंने तय कर लिया कि आज रात मैं ये दवा नहीं खाऊंगी। रात को शालिनी आए, उसने दवा दी, लेकिन मैं वह लाल पैकेट वाली गोली नहीं खाई। और फिर मुझे रात भर नींद नहीं आई। इसका मतलब साफ था, वही गोली मुझे सुला रही थी। रात को मेरा पति भी जगा हुआ था। बोला, तुम्हें नींद नहीं आई? मैंने कहा, जब आएगी सो जाऊंगी। मैंने पूछा, मैं रोज आपसे पहले सो जाती हूँ, आपको कुछ अजीब नहीं लगता? उसने कहा, तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए नींद जल्दी आती है। मैं जान गई कि अब मुझे और इंतजार नहीं करना चाहिए। अगली रात मैंने और मेरी नंद ने मिलकर प्लान बना लिया कि छत वाले कमरे में जाकर देखेंगे कि वहां क्या होता है। हम दबे पांव गए। सामने से आवाजें आ रही थीं। मेरी नंद डंडा लेकर चली थी। उसने कहा, जरूर कोई है जो इस कमरे को गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम जैसे ही पहुंचे तो देखा कि अंदर से एक मर्द और एक औरत की आवाजें आ रही थीं। मेरी नंद ने बिना रुके दरवाजा खोल दिया और जो मंजर देखा उसने हमारे होश उड़ा दिए। सामने मेरा पति और शालिनी थे। सामने मेरा पति और शालिनी थे। मैंने तो रोना शुरू कर दिया। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। थोड़ी देर बाद घर का माहौल अदालत जैसा हो गया। मेरा पति एक मुजरिम की तरह खड़ा था। मैंने आज सब कुछ बता दिया कि मेरा पति कैसा व्यवहार करता था। नस मुझे नींद की गोलियां देती थी, जबकि इससे मेरी जान को खतरा था। मैंने पड़ोसियों की बात भी बता दी। मेरी सास ने कहा, अब तुम दोनों सच सच बताओ। नस डर गई और सब बताने लगी। उसने कहा, आपका बेटा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मेरा जात पात कुछ भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है। इसलिए हमें यकीन था कि आप लोग हमारी मोहब्बत को नहीं मानेंगे। आपने अपने बेटे की शादी कर दी, पर हमारी मोहब्बत अधूरी रह गई। फिर हमने एक प्लान बनाया। डॉक्टर ने जानबूझकर कहा कि आपकी बहू को 24 घंटे एक नर्स की जरूरत है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। डॉक्टर भी हमारे साथ मिली हुई थी। हम दोनों ने एक ही घर में रहने के लिए ये सब किया। आपकी बहू को मैं नींद की गोलियां देती रही ताकि उसे होश न रहे और रात को उसका पति उसके कमरे में न हो। ये सब हमारा प्लान था। रात होते ही हम छत वाले कमरे में चले जाते थे। नस की जुबान रुक गई। मेरी सास ने कहा, रुक क्यों गई हो? अपनी बेशर्मी का किस्सा जारी रखो। फिर उन्होंने मेरे पति की तरफ देखा और उसे भी बातें सुनानी शुरू कर दी। उसकी खूब बेइज्जती की। कहा, अब तुझे इस घर से निकाल दूंगी। मैंने कहा, मेरा क्या कसूर है? अब मेरे बच्चे का क्या होगा? मैं क्या करूं? मेरा पति तो बेवफा और बुरे चरित्र का निकला। मेरी सास कोई सख्त फैसला सुनाना चाहती थी, लेकिन तभी शालिनी ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया। उसने ऐसी बात बताई कि सब लोग हैरान रह गए। उसने कहा, जैसे यह नहीं जा सकती क्योंकि इसके साथ इस घर का वारिस है, वैसे ही आप मुझे भी नहीं निकाल सकती क्योंकि मेरे पेट में भी इस घर का वारिस है। यानी वह कह रही थी कि वह भी गर्भवती है और मेरे पति के बच्चे की मां बनने वाली है। हम सब हैरान रह गए। मेरी सास ने मेरे पति की तरफ देखा। नस बोली, उसकी तरफ मत देखिए, उसे तो एक हफ्ते से सब पता है। वह तो बच्चे का नाम भी सोच चुका है। मैंने जब ये सुना तो बेहोश हो गई। जब आंखें खुली तो मुझे मालूम हुआ कि मेरी सास का फैसला ये था कि शालिनी और मेरे पति का निकाह करवा दिया जाए, नहीं तो उस बच्चे को नाजायज कहा जाएगा। और यह बात सच भी थी क्योंकि बच्चे का कोई कसूर नहीं होता। उन्होंने कहा कि वह भी इसी घर में रहेगी। मैंने अपनी सास से कोई नाराजगी जाहिर नहीं की, क्योंकि वह अपना फैसला सुना चुकी थी और निकाह भी हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस बात की सजा मिली। वह औरत बुराई करके भी जीत गई और इस खानदान की बहू बन गई। उसके यहाँ बेटी हुई और मेरे यहाँ बेटा। लेकिन अब इससे क्या फर्क पड़ता था? वह मेरी सौतन बन गई थी। वह जीत गई। मेरा पति तो उसका दीवाना था। मैं अपनी सास से नाराज थी कि उन्होंने ठीक फैसला नहीं दिया। एक बुरे चरित्र वाली औरत को घर में बहू बना दिया। उसकी और मेरी जिम्मेदारी एक जैसी कर दी गई। वह भी अब खानदान की बहू थी, सब उसे बहू कहकर बुलाते थे। उसे मान और इज्जत मिल रही थी। मैंने अपनी सास से बात करना भी छोड़ दिया, पर वह कहती थी, तुम मेरी बात नहीं समझती हो। एक दिन तुम्हें सब समझ आ जाएगा। और फिर कुछ अजीब हुआ। शालिनी ने किसी और के साथ चक्कर चला लिया। इस बात की खबर सबसे पहले मेरे पति को लगी। जब उसने बात करने की कोशिश की तो शालिनी ने उसे साफ इनकार कर दिया।
और फिर वह इस घर से भाग गई अपनी बेटी और मेरे पति को छोड़कर। अब उसकी बेटी की भी मां मैं बन गई। मेरे पति ने मुझसे माफी मांगी और मेरे करीब आ गया। मेरी सास ने कहा, वह एक बुरे ख्यालों वाली औरत थी। अगर उसे वक्त पर निकाल देती तो मेरा बेटा भी उसके पीछे चला जाता। मैंने उसे मासूम समझा, इसलिए निकाला नहीं, पर वह बुरे चरित्र की औरत थी। उसे इस माहौल में रहना नहीं आया। उसने वही किया जिसकी उसे आदत थी और भाग गई। इस तरह वह मेरे पति के दिल से भी उतर गई और सब कुछ ठीक हो गया। मैंने अपनी सास की दूरदर्शिता को सलाम किया। उन्होंने वाकई बहुत समझदारी से फैसला लिया। आज मेरा एक बेटा और एक बेटी है। मेरा पति भी मेरे साथ है और भगवान की कृपा से, डर से ही सही, पर मेरी जिंदगी अब ठीक है।